हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 23 द डेविल। अगले दिन श्लोक ने नाश्ते की मेज पर आकांक्षा का काफी देर तक इंतजार किया, पर वह नीचे नहीं आई। श्लोक को चिंता होने लगी। वह ऊपर कमरे में गया तो देखा कि आकांक्षा अभी भी गहरी नींद में सो रही है। श्लोक ने अपना माथा सहलाया और सोचा इसे सोने देना ही ठीक है, और वह ऑफिस चला गया। गाड़ी की आवाज सुनते ही आकांक्षा बिस्तर पर खड़ीजी हो गई और खिड़की से बाहर झांकने लगी। बालकनी के पास बैठकर वह कल रात के उस एहसास के बारे में सोचने लगी और उसके गाल फिर से लाल हो गए। 2 दिन बाद शाम का समय था। श्लोक काले रंग के 3 पीस सूट में तैयार होकर आईने के सामने खड़ीजा था। आकांक्षा अपनी आंखें फाड़ ढात कर उसे ही निहार रही थी। अपनी टाई ठीक करते हुए वह बेहद हैंडसम लग रहा था। श्लोक ने मुद्दे देकर आकांक्षा की तरफ देखा और उसका मुंह बंद करते हुए शरारत से बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मुझे देख सकती हो, शर्ट के साथ भी और बिना शर्ट के भी। ये सुनते ही आकांक्षा को वह पिछला वाकया याद आ गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और चिढ़कर बोली, मुझे आपको देखने में कोई दिलचस्पी, इंटरेस्ट नहीं है। श्लोक उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया, अच्छा, पर मुझे तो तुम में बहुत इंटरेस्ट है। यह सुनकर आकांक्षा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर पीछे हटने लगी। आज आपको क्या हो गया है? आपको पार्टी में जाना था ना, जाइए। श्लोक मन ही मन मुस्कुराया। आकांक्षा का घबराहट से पीला पड्ढा चेहरा उसे बहुत प्यारा लगा। उसने उसके सिर पर थपकी दी और पार्टी के लिए निकल गया। आकांक्षा खिड़की से उसकी गाड़ी को जाते हुए देखती रही। रात के 7 बज रहे थे। उसने सोचा कि क्या किया जाए। वह नीचे गई और जॉन से बोली, मुझे गेम खेलना है। जॉन हैरान रह गया। उसने अपना गला साफ करते हुए पूछा, मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? आकांक्षा ने चहकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक खेलनी है। सबको बुलाओ। थोड़ी देर बाद सारा स्टाफ इधर उधर खड़ेजा था और आकांक्षा आंखों पर पट्टी बांधे सबको ढूंढ रही थी। उसकी खिलखिलाहट पूरे विला में गूंज रही थी। दूर खड़े कुछ नौकर उसे देख रहे थे। एक ने उदास होकर कहा, कल ये लोग चले जाएंगे, मैं मिस आकांक्षा को बहुत याद करूंगी। दूसरी ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो, पर लगता नहीं कि सर ने उन्हें अब तक कुछ बताया है। रात के 1 बजे कार घर के बाहर रुकी। श्लोक लड़खड़ाते हुए बाहर आया। शायद पार्टी में उसे कुछ ऐसा पिला दिया गया था जिससे वह अपने होश खो चुका था। अंदर अंधेरा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में गया। चांद की रोशनी में उसे बिस्तर पर आकांक्षा का अक्स दिखाई दिया। उसने पास जाकर आकांक्षा के चेहरे को छुआ। आकांक्षा की नींद खुली और सामने एक साया देखकर वह डर गई। जैसे ही उसने श्लोक को पहचाना, वह बोली, डॉक्टर साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको अपने कमरे में जाना चाहिए। श्लोक की आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका शरीर तप रहा था। आकांक्षा ने उसे पीछे धकेलना चाहा, पर श्लोक ने उसे बिस्तर पर दबोच लिया और रुंधे हुए गले से बोला, मत जाओ, प्लीज, मुझे छोड़ कर मत जाओ। आकांक्षा उसकी आवाज का दर्द सुनकर एक पल के लिए सुन्न पर डेज गई, पर जैसे ही उसे होश आया, उसने श्लोक को धक्का दिया। नशे और कमजोरी की वजह से श्लोक बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर चकरा रहा था। वह लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया और शावर चलाकर उसके नीचे बैठ गया। काफी देर तक जब श्लोक बाहर नहीं आया तो आकांक्षा ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर वह अंदर गई। श्लोक सूट पहने हुए ही शावर के नीचे बैठा था। उसकी आंखें जमीन को घूर रही थीं और मुट्ठियां भींची हुई थीं, जैसे वह खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। आकांक्षा पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पानी से बाहर आइए। श्लोक ने धीमी आवाज में चेतावनी दी, तुम चली जाओ यहां से, प्लीज चली जाओ।
आकांक्षा उसे इस हालत में छोड़ कर नहीं जा सकती थी। वह घुटनों के बल बैठी और उसके चेहरे पर हाथ रखकर मिन्नत करने लगी। तभी श्लोक ने उसका हाथ खींचकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से में कहा, मैंने कहा ना चली जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगी। ठंडे पानी के नीचे आकांक्षा डर से कांप रही थी। श्लोक के नियंत्रण का बांध टूट चुका था। उसने आकांक्षा को अपनी बाहों में भरा और उसे गहराई से चूमने लगा। आकांक्षा पूरी तरह सुन्न हो गई थी। श्लोक उसे गोद में उठाकर कमरे में लाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने आकांक्षा की आंखों में आंसू देखे तो रुककर धीरे से कहा, आई एम सॉरी। उस रात की खामोशी में आकांक्षा ने खुद को श्लोक को सौंप दिया। वह नहीं जानती थी कि श्लोक ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसके मन में यह ख्याल था कि श्लोक के साथ बिताए ये दिन उसकी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन थे। उसने इसे एक ऐसे कर्ज की तरह लिया जिसे वह चुका रही थी। अगली सुबह क्या होगा आकांक्षा का रिएक्शन? क्या होश में आने के बाद श्लोक को पछतावा होगा? क्या यह रात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशियन।